तक पहुंचा भी नहीं सकते हम लोग। जब सर से छत छिन जाए और रहने को कोई जगह ना हो तो फिर आसमान छत और ज़मीन बिस्तर हो जाती है। कुछ ऐसे ही भावुक कर देने वाली तस्वीर रांची के डीआईजी कॉलोनी स्थित ग्राउंड से निकलकर सामने आई, जहां एक दिन पहले यानी शनिवार से बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है, जिसमें सैकड़ों घर को ज़मींदोज़ कर दिया गया। इस कार्रवाई में उनका आशियाना चला गया, जिसमें सपने संजो कर रखे थे, कई यादें थी, लेकिन अवैध बताकर उन्हें मिनटों भर में ज़मींदोज़ कर दिया गया। इसके बाद अब गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उतने पैसे नहीं है कि कहीं किराए का फ्लैट लेकर रह पाएं। तो फिर क्या था? कुछ बर्तन जो घर टूटने से पहले बाहर निकाला था, उस बर्तन को मैदान में रखा, टूटे हुए घर के ईंट से चूल्हा बनाया और घर की तमाम जो छप्पर या अन्य लकड़ी थी उसे जलाकर कुछ खाना बनाने लगे, क्योंकि जालिम पेट तो नहीं समझेगा कि अब घर नहीं रहा और कोई आशियाना बचा ही नहीं, तो आखिर कहाँ रहेंगे? यह तस्वीर भावुक कर देने वाली डीआईजी कॉलोनी से निकलकर सामने आई है, जहां छोटे बच्चों को गोद में लेकर तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई सरकारी अमला पहुंचे और उन्हें कोई सहायता कर दे, कोई ऐसा फरिश्ता बनकर आए जो कहे कि इस जगह पर नहीं, कहीं और आप लोगों को जगह देते हैं। लेकिन एक फरमान और उसके बाद बुलडोज़र चला और इनका आशियाना लूट गया। दरअसल यह कार्रवाई झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई, जिसमें रिम्स परिसर के आसपास जितने भी अतिक्रमण किए गए थे, यानी अवैध रूप से लंबे समय से लोग घर बनाकर रह रहे थे, और उस घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई। अतिक्रमण मुक्त करने का जैसे ही आदेश दिया, नगर निगम की टीम दर्जनों बुलडोज़र और सैकड़ों पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गई, जिससे अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। 2 दिनों से लगातार रांची के रिम्स के आसपास बुलडोज़र की दहाड़ सुनाई दे रही है। बुलडोज़र आगे बढ़ता है और एक आशियाने को ज़मींदोज़ कर देता है। यहाँ पर लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे कि 100 साल से रह रहे हैं, कोई दावा करता है कि 50 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन एकाएक जब कोर्ट का आदेश है तो फिर कहाँ कोई सुनवाई है। और यह गरीब उस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती भी नहीं दे सकते, क्योंकि यह इतना पढ़े लिखे नहीं है। कई लोगों ने दावा किया कि उनके घर की ज़मीन है और इसके कागजात भी उन्हें मिले हैं, रसीद कटवाते हैं, फिर अवैध कैसे हो गई? खैर, पूरे मामले में जो जिला प्रशासन है वो भी संदेह के घेरे में है, साथ ही नगर निगम। अवैध ज़मीन पर एक अपार्टमेंट भी बना, बड़ा सा 5 मंजिला, और उसे बिक्री किया गया। एक अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई गई। लेकिन जब कोर्ट का आदेश आया, मापी शुरू हुई, तो वह अपार्टमेंट भी अवैध साबित हो गया और जिन लोगों ने फ्लैट लिया था उनका पैसा पानी हो गया। बस क्या था, आदेश जिला प्रशासन नगर निगम की टीम ने दिया कि घर को खाली कर दो, और फिर लोगों ने खाली किया। और देखिए तस्वीर की कैसे अब इस 5 मंजिला इमारत को भी तोड़ा जा रहा है। यानी यहाँ पर चूक सीधे तौर पर देखें तो अवैध कब्ज़ा सिर्फ नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति के तहत ज़मीन माफियाओं ने नगर निगम के साथ मिलकर काम किया, जिसमें इतना बड़ा अपार्टमेंट बना दिया, उसके दस्तावेज तैयार किए, और आखिरकार इतने दिनों के बाद यह फैसला कोर्ट का आता है कि यह तमाम ज़मीन इलीगल है और मापी में इलीगल ही निकलती है, अवैध निकल जाती है, रिम्स की निकल जाती है। तो अब तोड़ने की कवायद जारी है। तो कई लोगों के सपने, कई लोगों के जीवन भर की कमाई भी अब खाक हो गई, और हर लोग रो रहा है, तड़प रहा है। और रात के वक्त जो तस्वीर निकली, यह अपने आप में भावुक कर देने वाली है कि कैसे खुले आसमान के नीचे तमाम लोग रात बिताने को मजबूर हैं।